वल्लभाचार्य कहते हैं कि मानव जीवन का धर्म क्या होना चाहिए? भगवान का मैं दासों का भी दासों का भी दासों का भी एक छोटा सा दास हूं। मैं तो दासों का भी दास हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और मेरे मन का धर्म क्या होना चाहिए? मनस्मरेता, मेरा मन भगवान का स्मरण करने वाला हो। मन का यही धर्म है। मैं भगवान का स्मरण करेगा तो मन धर्म को निभा रहा है। यह शरीर भगवान का दासत्व स्वीकार कर ले, भगवान के दासों का दास स्वीकार कर ले अपने आप को, तो शरीर का धर्म निर्वाह हो रहा है। वाणी भगवान का नाम लेने लग जावे तो वाणी का धर्म। और ये शरीर संत जनों की भगवान की सेवा में लग जावे, बस जीवन सफल हो गया। मानव जीवन का धर्म बताया। कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करते रहो। कर्म छोड़ने की बात नहीं है। कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करते रहो। कर्म करते हुए भगवान का नाम वाणी पे लेते रहो। ये नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद सोच रहे कि मैं नाम लेता रहता हूं, मैं सबसे बड़ा भक्त होऊंगा। भगवान ने कहा, नारद, एक किसान है, भारत देश के अमुक प्रांत में अमुक ग्राम में रहता है, वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी ने कहा, प्रभु उसमें ऐसा क्या है? बोले जाकर देखो। वो घर से बाहर निकलता है, नारायण 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 नारायण। वो घर में प्रवेश करता है, नारायण 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 नारायण। जाते में आते में, हे प्रभु, 2 बार नाम लेता है और मैं 24 घंटा नाम लेता हूं। वो भक्त बड़ा कैसे? नारद को कहा, नारद, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूं। हाँ बताओ। एक खीर से भरा हुआ कटोरा दिया, पायस, और खीर से भरा हुआ कटोरा देकर के कहा, नारद इसको ले जाओ, लबालब भरा हुआ था, और पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके मेरे पास लौट कर आना। नारद, खीर की एक बूंद फैलनी नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा ठीक। अब लेकर के गए तो पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया खीर पर। पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके लौट करके आए, रख दिया भगवान के आगे। प्रभु आपका कार्य पूरा हो गया। जैसा आपने खीर का कटोरा दिया था, एक बूंद नहीं फैली। भगवान ने कहा, मेरा नाम लिया कि नहीं लिया? अरे कमाल करते हो, नाम लेता बीड़ा बजाता तो खीर नहीं फैल जाती। भगवान ने कहा, वाह, खीर तेरे को दी, काम दिया तुझको, खीर फैले नहीं ये बात बता दी, लेकिन वह खीर वाला काम करते करते तू मेरा नाम नहीं ले पाया। यानी कि मेरे दिए हुए कर्म को करने में तू मेरा नाम लेना भूल गया। लेकिन वो किसान भला है जिसको मैंने खेती का काम सौंप रखा है, दिन में कम से कम 2 बार तो नाम लेता ही है मेरा। वो सच्चा भक्त है। नारायण, तो ये है कर्म करना, ये धर्म बताया। अच्छा, जीवन का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा अर्थ, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षी। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति स्वर्ग। चाहते हो? स्वर्ग चाहते हो? हाँ महाराज, स्वर्ग मिल जाए तो थोड़ा बहुत हम भी, एक बार हम भी बन जाए इंद्र। जीवन का सबसे बड़ा अर्थ स्वर्ग नहीं है। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, और ब्रह्मा का लोक भी नहीं चाहता। न सार्वभौमम, न भूमंडल का राज्य चाहता हूं, मेरे लिए यह अर्थ नहीं है। अच्छा, न रसाधिपत्यम, रसातल आदि लोगों को भी नहीं चाहता। और किसी योगी की सिद्धि चाहते हो? उड़ सकोगे आकाश में। न योग सिद्धि ही, तो मोक्ष चाहते हो? न पुनर्भवम च, मोक्ष भी नहीं चाहता। फिर क्या चाहता हूं?
मैं अपने गोपाल, अपने गोविंद, अपने राधा माधव युगल सरकार के प्रेम में, विरह में उनको पुकारता रहूं, विचरता रहूं, बस यही सबसे बड़ी संपत्ति चाहता हूं, इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं। उनके विरह में, उनके वियोग में रोता रहूं। अरे बाप रे, हाँ हाँ, समंजसत्वा विरहीय कांक्षे, उनको पाने के लिए दौड़ता रहूं, बस बस यही चाहता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति होगी अगर मैं उनके लिए दौड़ रहा हूं। अगर मैं उनके लिए दौड़ रहा हूं, ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। मेरा अर्थ है, क्योंकि दुनिया जिसके लिए दौड़ती है वो उसको बड़ा प्रिय होता है। मैं तो अपने ठाकुर के लिए दौड़ता रहना चाहता हूं। ये मेरा सबसे बड़ा धन है। तीसरी बात बताई, धर्म, अर्थ, काम, डिजायर, कामना। अच्छा, कौन कौन सी कामना तुम्हारे मन में है? टेल योर डिजायर्स, कामना बताओ। तो कहा संबंध बनाने की कामना है। अच्छा, किससे? भगवान से। तो कौन सा संबंध चाहते हो? 3 संबंधों के नाम यहां लिए हैं, ध्यान से सुनना। पहला संबंध है, आपने छोटा सा पक्षी का बच्चा देखा कभी? उसके बाल भी नहीं आए, अभी पंख पे बाल भी नहीं आए, और उसकी मां दाना लेने के लिए जाती है, लौट करके आती है, वो बच्चा चोंच खोलता है, मां उसमें दाना, बस उस पक्षी के बच्चे का, अजात पक्ष पक्षी जो है बच्चा, उसका जिस प्रकार प्रेम अपनी मां से होता है, वो प्रेम मेरा आपसे हो जाए। फिर कहा ये श्रेष्ठ तो है, लेकिन श्रेष्ठतर नहीं है, अभी गुड है, बेटर नहीं है। इससे ऊपर प्रेम कौन सा होगा? वो बच्चा केवल भूख के कारण मां आएगी, दाना डालेगी, इसलिए मुंह खोल रहा है, नहीं तो उसे मतलब नहीं है मां से भी। फिर दूसरा प्रेम कौन सा? गैया जंगल में चर करके लौट करके आती है, बच्चा घर में है, गैया आते ही किसको चिल्लाती है? बच्चे के लिए, मां। बच्चा भी मां, इधर बच्चा मां, उधर गैया मां। और महाराज जब बच्चे को छोड़ा जाए और गाय देख ले, इधर से गाय दौड़ती है, इधर से बच्चा दौड़ता है, हे नाथ मेरा भी आपसे ऐसा ही प्रेम हो जाए, उधर से आप दौड़ो और इधर से मैं दौड़ूं आपसे मिलने के लिए, बस ये प्रेम आपसे मेरा हो जाए। फिर कहा नहीं नहीं, ये बेटर तो है लेकिन बेस्ट नहीं है, अभी इसमें भी कमी है। क्यों? बच्चा भी केवल भूख के कारण दौड़ रहा है। अच्छा, उसकी गाय मर जाएगी, अगर मां मर जाएगी तो दूसरी गाय का दूध पी लेगा नहीं पी लेगा? दूसरी गाय का भी दूध पी लेता है बच्चा। ये प्रेम नहीं, मुझे और किसी से नहीं, मुझे और किसी का दूध ही नहीं पीना, मुझे और किसी से मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल एक से मतलब है। कौन से मतलब है? श्याम सुंदर सदा ही हमा, श्याम सुंदर सदा ही, श्याम सुंदर सदा हमें प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। 2 लाइन आप भी गाओ। श्याम सुंदर सदा हमें प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगरे से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगरे से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी, उस डगर
उमरिया गुजर जाएगी। उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। शाम सुंदर पे तन मन ये वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। शाम सुंदर पे तन मन ये वारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। शाम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। नारायण, तो प्रेम कैसा हो? न पक्षी जैसा, न गऊ जैसा, फिर कैसा हो? पतिव्रता पत्नी जैसा। कभी पतिव्रता पत्नी, मैं पतिव्रता पत्नी की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब अपने पीहर जाती है और मां देख करके बेटी को खुश हो जाती है, बेटी तू आई, मम्मा आई गेव यू द सरप्राइज, मैं आई। जब ही आज मैं सोच रही थी कि मुझे गाजर का हलवा बनाने का मन क्यों हुआ, क्योंकि तुझको बहुत पसंद है। मम्मा यू कुक्ड गाजर का हलवा, यस। बड़ी खुश हो गई। गाजर का हलवा सामने रखा, बेटी ने देखा और बस चम्मच उठाई, लगा करके खाने को उद्यत हुई। जैसे ही खाने को चम्मच को जीभ के पास ले जाने लगी, मुख के पास, उसी समय उसे याद आया, मम्मा टाइम क्या हो रहा है? बेटा 1:30 बजने जा रहा है, लंच टाइम हो गया। मेरे आपकी जमाई है ना, लंच पर घर आते हैं, अभी आ गए होंगे, कौन खिलाएगा? वो तो अपने कपड़े तक तो ऊपर उतार नहीं सकते, कपड़े भी मुझको ही पहनाने होते हैं, उतारना भी मुझको। इतने बोलते तुम पहनाओगी, पहन लेंगे। मम्मा ओ समझ गई, मेरी बेटी को जमाई बाबू की याद आ रही है, आई एम मिसिंग हिम, बहुत याद कर रही है। बस रह रही है पीहर में और चित्त कहाँ है? पी में। जिमि पिया पीहर बसे, पर चित्त बसे पिय माही। बस ऐसे ही मेरा आपसे प्रेम हो जाए, मैं किसी भी योनि में क्यों ना रहूं, लेकिन मेरे चित्त में केवल आपका ही प्रेम हमेशा बना रहे। प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। और अंतिम बात कही, मोक्ष। अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदार्ता। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्षित दृक्षते त्वाम। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूया। इस संसार चक्र में रह करके भी मैं इससे अलग रहूं। संसार चक्र, सब लोग अपने अपने कर्म के कारण संसार के चक्र में फंस रहे हैं। हे प्रभु, मेरा कर्म भी आपको समर्पित हो जाए, मेरा कर्म भी मेरा ना रहे।
आपको समर्पित। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये मोक्ष है, सब कुछ सौंप दिया, मोक्ष हो गया। आपकी माया के चक्कर में आकर के स्वयं को कर्ता ना मानो। और उसके बाद में वृत्तासुर का, जब वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके इंद्र निकले, इनका वध किया है। 1 साल तक वज्र ने चक्कर लगाया है, अंत तो गत्वा गर्दन कटी। राजा परीक्षित के पूछने पर उत्तर दिया कि पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम करके गंधर्व था, माता पार्वती के शाप से राक्षस बना। पूर्व जन्म का भजनानंदी संत कृपा नारद और अंगिराकी इसके ऊपर हुई थी, अतः मरने से पूर्व भगवान का स्मरण कर बैठा। और उसके बाद में पुंसवन क्रिया का वर्णन आया, पुंसवन व्रत का वर्णन आया, जिससे 49 मरुदगुणों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि वृत्तासुर के मरने के बाद में जो राक्षसों की माता थी दिति, उसने अपने पति से कहा कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मारने वाला हो, क्योंकि इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, मैं राक्षसों की माता हूं, वृत्तासुर का वध कर दिया, इसलिए इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा व्रत मुझको बताएं। तब दिति के लिए पुंसवन व्रत बताया। अशुद्धि अपवित्रता रहने पर इंद्र ने गर्भ में प्रवेश किया है, और जो शिशु अंदर गर्भ में पल रहा था वज्र से उसे काटा है मारने के लिए, लेकिन काटने पर मरा नहीं, 2 टुकड़े हो गए, 2 बच्चे बन गए। 2 को काटा 4 हो गए, 7 बार काटा, 7 7 49 बच्चों ने प्रार्थना करी कि बड़े भैया अभी संसार में हमने जन्म भी नहीं लिया है, पर आप हमें मारने को क्या अपराध बन गया? अगर कोई अपराध बन गया तो हम आपसे सॉरी बोलते हैं, गलती की क्षमा मांगते हैं, हमें माफ करें, हम आपके अनुज हैं। इंद्र ने दया करके छोड़ दिया, निकल करके बाहर आए। 49 बच्चों ने प्रणाम करी, इंद्र ने प्रणाम करी, सारी बात पता लगी। दिति ने इंद्र को क्षमा किया, क्यों? मैं 1 पुत्र चाहती थी, तूने 49 दिए हैं। और ये ही 49 बच्चे आगे चल करके 49 मरुदगण कहलाए। सुंदरकांड जब पढ़ते हैं तो उसमें आया है ना, चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। और उसी समय पर महाराज चले मरुत 49, तो ये 49 मरुदगण यही है। और इसके बाद में अब एक प्रसंग सुना करके कथा को विश्राम। प्रहलाद चरित्र, नारायण, ये भी संक्षिप्त में ही, लेकिन इतना भी संक्षिप्त नहीं होगा कि हम 2 मिनट में कहकर के आगे बढ़ जाएं। कथा तो सबने सुनी है, लेकिन फिर भी। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। भगवान राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है वह यह है कि भगवान पक्षपाती कैसे हो गए? ईश्वर तो निष्पक्ष है, ईश्वर निष्पक्ष है, हमेशा देवताओं को बचाता है और राक्षसों को मारता है। भगवान के लिए तो देवता, दैत्य, राक्षस, दानव सब बराबर होने चाहिए। एक बाप के 4 बच्चा, मान लिया एक धूर्त निकल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी बाप मार डालेगा उसको। तो भगवान इतना पक्षपात क्यों करते हैं? हमेशा राक्षसों को क्यों मारते हैं? अगर रावण के भक्तों का ये प्रश्न हमेशा रहता है, जो रावण के भक्त होते हैं रावण की परंपराओं से और इंप्रेस होते हैं, वो यही कहते हैं रावण इतना बड़ा विद्वान था, क्या गलती थी? दक्षिण में तो रावण की पूजा भी होती है दक्षिण में। और मैं समझता हूं जो लोग कभी कभी रावण की प्रशंसा करने में चूकते नहीं हैं, वो उसी परंपरा से आए हुए लोग कहीं ना कहीं लगते हैं। एक बार ट्विटर पर ट्वीट किया था एक ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी जानी मानी हस्ती है। उन्होंने रावण, क्योंकि हमारे पास जी न्यूज़ का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग आए थे और वो ट्वीट के कारण ही आए थे, उस ट्वीट करने के कारण ही। उन्होंने लिखा था अपने, राम महान के रावण महान, टाइटल था। राम महान के रावण, वो राम महान जिसने नारी जाति का भयंकर अपमान किया हो, अपनी निर्दोष पत्नी का भी परित्याग कर दिया है, वो राम महान है।
या वो रावण महान है जिसने सीता को स्पर्श भी नहीं किया था। अशोक वाटिका में सीता रही थी, स्पर्श भी नहीं किया था। अब इसको सुनकर के तो बुद्धि यही कहेगी हाँ बात तो ठीक है, भाई सीता को स्पर्श नहीं किया, अशोक वाटिका में इतने समय रही थी और राम जी ने त्याग कर दिया। लेकिन माय डियर, एक बात बता दें, रावण को शाप लगा हुआ था। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि रावण ने सीता जी को स्पर्श नहीं किया तो सीता जी खुद ही चली थी कि चल रावण मैं तेरे साथ लंका चल रही हूं चल। पहला प्रश्न, पहली बात तो यहीं पर आती है, स्पर्श तो किया ही था। अब दूसरी बात आती है कि लंका में रावण ने कुछ गलत नहीं किया था सीता माता के साथ, वो कर भी नहीं सकता था, वो कर भी नहीं सकता था। क्यों? रावण को शाप था। मैं इसलिए तो कहता हूं रामचरितमानस का वो रामानंद सागर की रामायण एक बार देखो इस प्रसंग को। रावण को शाप था, और क्या शाप था कि किसी भी स्त्री की अनिच्छा से यदि अपनी इच्छा थोप करके उसे उसके साथ गलत संबंध बनाने की चेष्टा करेगा, उसे स्पर्श करेगा, तो रावण के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। मरता क्या ना करता, 10 तरह की भपकी देकर के चला जाता था, लेकिन स्पर्श नहीं करता था कि मन से मान जावे। और सीता जी का मन तो केवल राम चरणों में ही लगा हुआ था, वो कैसे जाता? तो भय के कारण राम सीता जी को स्पर्श नहीं कर रहा है। आप ये ना समझना कि सीता जी के प्रति भाव था तो भाव के कारण स्पर्श नहीं कर रहा। रावण महापापी रहा है और महापापी था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देखना रावण ने कैसे कैसे कृत्य किए। नारायण, तो जब राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान हमेशा राक्षसों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं, क्यों? तब भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि भगवान न तो राक्षसों को मारते हैं न देवताओं को बचाते हैं, फिर राक्षसों के जीवन का पाप कर्म ही उनको जला करके नष्ट कर देता है और साधुओं का पुण्य कर्म ही उनको बचा लेता है। अगर किसी राक्षस वंश में उत्पन्न होने वाले में भी साधु के कर्म दिखते हों तो भगवान उसकी भी रक्षा करने को आगे आ जाते हैं। प्रमाण विभीषण, राक्षस कुल में उत्पन्न होने वाला भी कर्मों से साधु रहा है, और जब राम रावण युद्ध हुआ है तो विभीषण को देख करके रावण को इतना क्रोध आया है कि महाप्रचंड शक्ति रावण ने विभीषण को मारने को आत्मघाती शक्ति छोड़ी है कि कुल घाती पहले तुझे ही समाप्त करता हूं। और वो शक्ति ऐसी प्रचंड शक्ति थी कि उसे रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। तब रघुनंदन श्री राघवेंद्र करुणा वरुणालय, उन्होंने विभीषण का हाथ पकड़ करके पीछे किया और स्वयं विभीषण के आगे सामने खड़े हो गए आकर के, और वो प्रचंड शक्ति भगवान राघवेंद्र सरकार के मस्तक पे लगी है। प्रभु राम को कुछ क्षण के लिए मूर्छा का अनुभव हुआ और उस समय पर विभीषण को क्रोध आया है। विभीषण ने प्रभु राम को पकड़ा और दौड़ करके गदा लेकर के वो तीनों लोगों को जीतने वाला महाबलशाली रावण के आगे वो विभीषण पहुंच गया, जिसने आज तक रावण के आगे कभी जवान नहीं उठाई थी अपनी, आज गदा उठाने से नहीं चूका। और रावण को मारने को जब दौड़ा है तो युद्ध हुआ है विभीषण और रावण का। नारायण, लेकिन प्रभु राम ने कृपा करके रक्षा करी। भगवान जाति पाति वंश नहीं देखते, भगवान तो भीतर का हृदय भाव देखते हैं। इसमें कितना राजन, अगर द्वेष करना है तो द्वेष करो भगवान से, मत करो प्रेम। लेकिन द्वेष भी करो तो ऐसा करो कि दुनिया वाह वाह करे कि द्वेष किया हुई तो क्या किया। भगवान से बैर करना है तो ऐसा करो उस भगवान से कि इतिहास में नाम लिख जाए तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जब प्रेम करते हो उससे अति तो कृपा करता है, उद्धार करता है। द्वेष करते हो उससे अति तो उद्धार करता है, और बैर करते हो तो उद्धार करता है। रावण, शिशुपाल, दंत्रवक्त और प्रेमियों में गोपिकाएं इसका जीवंत उदाहरण है। बने तो रघुवर ते बने,
और बिगड़े तो भरपूर, यदि कहूं और अनते बने वा बनवे पे धूर। पट्टी देखो, आज तो मैं वो एक कथा सुनाता हूं जिसमें भगवान ने राक्षस वंश में उत्पन्न होने वाले की रक्षा करी। हिरण्यकशिपु, इसका जब भाई मर गया है, शोक के वातावरण में सब रुदन करते हैं, यह माता को और अनुज वधु को उपदेश करता है कि मेरे भाई की मृत्यु पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है, वह वीरगति को प्राप्त हुआ है, दुख मत मनाओ, आत्मा अजर अमर होती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। राजा परीक्षित ने कहा इतना विद्वान था? बोले बहुत विद्वान था। राक्षस भी कभी कभी ऐसी ज्ञान की बातें तो कर ही देते हैं, लेकिन फर्क है साधु सज्जन और दुर्जन में। कभी कभी ज्ञान की बात दुर्जन भी कर देते हैं, सज्जन तो हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि सज्जन आचरण करके दुनिया को बताते हैं और दुर्जन केवल बताते ही बताते हैं, आचरण नहीं कर पाते हैं। एक जगह पर खूब उद्बोधन दे रहा था एक व्यक्ति, ऐसे महाराज भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग बहुत आ गए, तो एक व्यक्ति ने पूछा बाबा जी एक बात पूछे। बोले बोलो। इतना सुंदर उपदेश है, क्या ऐसा आचरण भी आप करते हो? बाबा जी को तो गुस्सा आ गया। बाबा जी बोले रे मूर्ख, हमारे आगे बात करते हो? एक बात बताओ, उपदेश कौन कर रहा है? बोले आप। तो आचरण कौन करेगा? तुम। उपदेश भी हम करें और आचरण भी हम करें तो तुम क्या करोगे? एक काम हमारा, एक काम तुम्हारा। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। परंतु भगवान उपदेश नहीं देखता, भगवान तो जीवन का संदेश देखता है कि तुम्हारे जीवन से लोगों को संदेश क्या मिल रहा है। नारायण हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए हैं, एक बार तो लौट करके आ गए थे, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं की प्रार्थना पर बाधा पहुंचा दी थी, लौट कर आ गए थे, क्योंकि नाम लेने लगा था नारायण नारायण। तब पत्नी ने पूछा 100 साल की कह गए इतनी जल्दी? बोले दुष्ट तोता नाम ले रहा था। तब कयादू ने पूछा कि किसका? नारायण का नाम ले रहा था। गदगद हुई कयादू ने अपनी युक्ति के माध्यम से एक नहीं अनेक बार नारायण का नाम निकलवाया। कैसे निकलवाया? कि महाराज वो गाकर ले रहा था कि बोल करके? बोले गाकर ले रहा था, संगीत का जानकार था। बोले कैसे गा रहा था? बताओ, मैं हारमोनियम लेकर आ रही हूं। क्यों? कयादू जानती है जब से ब्याह होकर के आई आज तक इनने कभी नाम नहीं लिया भगवान का, चाहे अनजाने में ही सही। कैसे क्या गा रहा था? वो तो कह रहा था श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, पूरी रात कीर्तन चला और इस कीर्तन के मध्य में एक क्रिया हो गई। क्या हो गई?
पति पत्नी संबंध हुआ तो गर्भाधान भी हो गया रात में ही। बोलो जय जय श्री सीताराम। महाराज कितनी भी बुरी से बुरी कोई क्रिया क्यों ना हो, लेकिन भगवान नाम जुड़ जाए तो क्रिया पवित्र हो जाती है। गर्भ में किसने प्रवेश किया है? भक्त प्रहलाद ने। और महाराज उसी के बाद तपस्या करने पुनः गया, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। 100 साल तपस्या करके ब्रह्मा से क्या क्या वरदान प्राप्त किया? धरती पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, घर में भीतर नहीं मरूं, घर के बाहर नहीं मरूं, अस्त्र शस्त्र से न मरूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। और 12 महीने में मेरी मृत्यु कभी ना हो, तथास्तु। और वरदान? तो और वरदान मांगा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, दिया। और मांग, ब्रह्मा जी भांग खा कर आए हो, और मांग और मांग और मांग, तेने तपस्या बहुत करी है, मांग वरदान क्या चाहिए? तो और वरदान ये चाहता हूं, ऋतुओं के धर्म मेरे अधीन रहे। जितने सीजन्स हैं, 6 सीजन्स हैं, 6 ऋतुओं के धर्म मेरे अधीन रहे, दिया। और वरदान मांगा कि महाराज आपकी सृष्टि में जन्म लेने वाले किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवताओं से मरूं, किसी से। दिया वरदान। और वरदान, अंतिम वरदान मांगता हूं, आपकी और मेरी शक्ति बराबर हो जाए। बोले नहीं दे सकता। क्यों? गुरु और चेला बराबर नहीं हो सकते। गुरु और चेला अंतर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये सारे वरदान तुझको दिए, उसके बाद भी भगवान अवतार लेकर जरूर आएंगे और तुझे जरूर मारेंगे। ब्रह्मा ने कह दिया। हिरण्यकश्यपु चल पड़ा, बलवान हुआ वरदान से प्राप्त यह हिरण्यकश्यपु, इसने अपने बल का दुरुपयोग चालू कर दिया। महाराज जब चाहे जब सर्दी, जब चाहे जब गर्मी बुला ले गए। ऋतु अपने धर्म पर, अपने समय पर नहीं आवे। सूर्य से कहे 0 पावर, सूर्य बेचारा 0 पावर हो जाए, जी हुक्म, सब गुलामी। समय आया, देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु जाओ। बोले मारेंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं, अभी प्रतीक्षा करो। मेरा प्रहलाद जब जन्म लेकर आएगा और उसे जब ये पीड़ा देगा, तब ब्रह्मा ने लाख वरदान दिए, मैं मारने अवश्य आऊंगा। समय आया, तिथिवार योग नक्षत्र सब अनुकूल हुआ। अनुकूल समय पर कयादु के गर्भ से 4 बालकों ने जन्म लिया, राध, अनुराध, सर्राध और प्रहराद। प्रहराद कहो या प्रहलाद कहो, बात एक ही है। क्यों? व्याकरण में सूत्र है, रलयो डलयोर भेदात, र ल ड, इन 3 अक्षरों में कोई अंतर। पहले चलता था रास, र, रास। वो रास जो था वह परिवर्तित हो गया लास। रास, लास, विलास, रास, लास, विलास, रास, लास, क्योंकि र और ल अक्षर एक ही माने जाते हैं, इनमें अभेद है। और रास से लास हुआ और लास से डास हुआ, डास में ऊपर बिंदी लग गई तो डांस हो गया। ये वहीं से आया हुआ शब्द है। और उसके बाद में महाराज पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। प्रहलाद की भक्ति तो किसी से छिपी छिपाई नहीं छिपी। जब बैठते थे तो आंख बंद करके समाधि लग जाती थी। अनुभव इनकी मां पूछती, पुत्र तू रो रहा है, शरीर में रोम रोम रोमांचित हो रहे हैं, ये जमीन पे बैठ के क्या? मां जमीन पर नहीं, फिर मैं तो गोविंद की गोद में बैठा हुआ हूं। देखो देखो, गोविंद ने मुझे गोद में बैठा रखा है। गोविंद परिरंभितः। मां देखती, कहां है गोविंद? मां देखो ना, गोविंद। मां को दिखाई नहीं देते, मां समझती पागल है बच्चा, लेकिन रोम रोम रोमांचित होते। समय आया, इनको पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा। इस पाठशाला का नाम शंडामर्क की पाठशाला थी, दैत्य हितकारिणी पाठशाला।
केवल दैत्यों का हित इसमें होता था। 3 महीना पढ़ करके प्रहलाद और बच्चे आए। प्रहलाद सबसे छोटे हैं इसलिए अपनी गोद में बैठाया और गोद में बैठाकर पूछा, प्रहलाद जी पिताजी क्या सीख कर क्या पढ़कर आया, जरा पढ़ा हुआ हमें तो बताओ, विदेश पढ़कर आ रहे हो, क्या पढ़कर आए हो? पिताजी अपने मन की बताऊं कि आपके मन की? अरे बेटा जो पढ़ करके आया वो बता, मेरे और तेरे मन की क्या होता है बता। पिताजी मैंने तो एक ही चीज पढ़ी और एक ही चीज समझी। बोले क्या समझा? तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियामसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। पिताजी साधु बन जाना चाहिए। साधु जीवन में असाधु बनकर नहीं जीना चाहिए, बल्कि साधु बन जाना चाहिए और साधुओं की सेवा करते रहना चाहिए और मैं और मेरे की भावना को छोड़ करके वन में भजन करने भगवान श्री हरि का चला जाना चाहिए। इतना क्रोध आया सुनते ही प्रहलाद की बात को कि गोद से फेंक दिया नीचे और कहा कि क्या सिखा करके लाए? दैत्य गुरुओं, महाराज हमने नहीं सिखाया, ले जाओ मेरे सामने से कूटनीति, दंड नीति, भेद नीति, राजनीति सब सिखाना, लेकिन विष्णु की भक्ति नहीं। ले करके प्रहलाद को गए। कहते हैं प्रहलाद ये तुझे किसने सिखाया? लोहे को कौन कहता है चुंबक के पास अपने आप ही खींचा चला जाता है। मेरा चित्त अपने आप ही उनमें खींचा चला जा रहा है। प्रहलाद नाम लेना छोड़ दे। गुरु जी छोड़ नहीं सकता। महाराज डंडा लेकर के आए मारने को, प्रहलाद ने मस्तक नीचे कर लिया। अब इतने छोटे बालक पे मारे कौन? इतने कोमल बालक पे कौन मारे? महाराज मैं आपको बताऊं, जीवन में विनम्रता, दैन्यता यदि देखनी हो तो भक्तों में देखो। एक बार भी क्रोध नहीं किया है, बल्कि मस्तक नीचे। राजा का बेटा है, कह सकता है मैं राजकुमार हूं, मुझ पर डंडा उठा रहे हो। लेकिन आजकल अमीर घर के बच्चे जाते तो टीचर की क्लास ले लेते हैं। महाराज हमसे बताते हैं, हम तो एक तो हमसे बच्ची बोलती है, हम नाम नहीं लेंगे, कई लोग जानते हैं। वो बोलती है गुरुजी अब तो सर से पानी ऊपर हो गया है। क्या हो गया? बोले हमारे साथ में 2 टीचर हमारे साथ में है, लेकिन प्रिंसिपल हर चीज में डंडा लगा रही है। गुरुजी जिस दिन दिमाग सनक गया ना तो प्रिंसिपल की वाट लग जाएगी। मैंने हे भगवान, लो अब आप सोचो जरा बच्चों में क्या सिखा रही है। हाथ जोड़े प्रहलाद ने, दैत्य गुरु कह करके गए, दैते चंदन वने जातोयम कंटक द्रुमः इयन्मूलोन्मूल परशो विष्णुर्नालायितोर्भकः। अरे दैत्य चंदन का वन है और तू लोहे का कुल्हाड़ा उसमें कहां से पैदा हो गया प्रहलाद? कह करके डंडा पटक के चले गए। 6 महीने में लौट करके प्रहलाद आए अपने पिता के पास। पिता ने पूछा बेटा क्या सीखा? बोले पिताजी 9 विद्या सीखी। गदगद हो गए, वाह वाह वाह, 6 महीना में 9 विद्या, बेटा क्या सीखी जरा ये भी तो बता। और प्रहलाद ने सुना दी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति सुनी है फेंक दिया। 9 प्रकार की भक्ति है। देखो महाराज, इन 9 प्रकार की भक्तियों का आश्रय भक्तों ने लिया है। 9 में से एक एक भक्ति का आश्रय किस किस ने लिया है वो आपको बताता हूं। विष्णुस्तु श्रवणे परीक्षित भवत। परीक्षित ने श्रवण का आश्रय लिया। वैयासकी कीर्तने, वैयासकी ने कीर्तन का आश्रय लिया। और प्रहलाद ने कौन सी भक्ति का आश्रय लिया? प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने
प्रहलाद ने स्मरण का आश्रय लिया। अच्छा, और पृथु जी महाराज ने लक्ष्मी ही प्रथु पूजने, पूजन का आश्रय लिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अब देखो, अक्रूरस्त्वभिनंदनेथ हनुमान, अक्रूर ने अभिनंदन का, हनुमान ने दास्य भक्ति का, दास्योथ, और अर्जुन ने सख्य अर्जुन, अर्जुन ने सख्य भक्ति का आश्रय लिया। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभू, बलि ने सर्वात्म समर्पण का, कैवल्यमेशाम पदम। इस प्रकार से 9 भक्तों के 9 भक्ति का, एक एक भक्ति के आश्रय की बात आपको बताई। प्रहलाद को लेकर के पहाड़ से फेंका गया, प्रहलाद को भगवान ने बचाया। समुद्र में पत्थर बांधकर फेंक दिया गया, पत्थर तैरने लग गए। हाथी को मदिरा पिला करके उसके सामने पटक दिया गया, हाथी की सूंड पे महावत अंकुश मारे, लेकिन हाथी चिंघाड़ते, मस्तक फटता है, पांव उठाते तो हैं, रखते नहीं। क्यों नहीं रखते? अब पशुओं में इतनी समझ होती है? बिल्कुल होती है। क्यों नहीं होती? चेतक बैठ करके महाराज महाराणा प्रताप मान सिंह से जब युद्ध करते हैं और मान सिंह हाथी पर होता है, तब हाथी की सूंड से जो पीछे की एक तलवार लटकी रहती है हाथी की सूंड में, उससे जो पीछे की टांग घोड़े की कटती है, लहूलुहान होती है, अपने स्वामी की रक्षा के लिए घायल हुई उस टांग के बाद भी 3 टांगों पर 5 किलोमीटर तक दौड़ करके चेतक अपने स्वामी को बचाने जाता है। और कितना लंबा वो नाला छलांग लगा करके भी 3-3.5 किलोमीटर दौड़ कर आगे ले जाता है, तब जाकर प्राण त्यागता है। कौन कहता है कि पशुओं में स्वामी भक्ति नहीं होती? जीवन तो धारण है अभी का। तो प्रहलाद के उस समय पर जब हाथियों पर अंकुश लगाकर मस्तक फाड़ा जा रहा था, हाथी पांव तो उठाते, चिंघाड़ते, लेकिन रखते नहीं। क्यों? हमारी जाति के ऊपर भगवान श्री हरि का ऋण चला आ रहा है। आज भगवान के भक्त की रक्षा करके अपने जाति के उस ऋण से भी अमूल ऋण हो जाएंगे, ऋण चुकाएंगे। पांव नहीं रखते। महाराज सर्पों की कोठरी में डाल दिया है, डंक मारते हैं सर्प भी। प्रहलाद के रोम रोम में भगवान विराजमान हो गए। काली के डंक खाने की आदत है प्रहलाद, चिंता मत करना। हुंडा राक्षसी ने जलाने का प्रयास किया, खुद जल करके राख हो गई। विष पिलाया, वह भी अमृत बन गया। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा? अंत तो गत्वा, जब गुरुदेवों ने कहा, शंडामर्क ने, कि एक बार हमें और अवसर दें, हम इस बालक को सुधारेंगे, लेकिन गुरुजी की पाठशाला में जाकर के ही बच्चों को उपदेश डाला, गुरुजी की अनुपस्थिति में दे डाला बच्चों को उपदेश। राजा का बेटा कौन नहीं आवे, गुरुजी नहीं है तो आज हम ही शिक्षा दे देते हैं। भैया सुनो सुनो सुनो। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। भगवान का भजन कोई सोचता है हम बुढ़ापे में करेंगे। भगवान का भजन बुढ़ापे से नहीं, 5 वर्ष की आयु से ही करना चालू कर देना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञ, 5 वर्ष की आयु को कुमार अवस्था कहते हैं। क्यों? एक क्षण का भी भरोसा है, न जाने कब किस क्षण क्या हो जाए। अच्छा देखो एक बात बताओ, हाथ में घड़ी बांधी हुई है, हम भी उतार देते हैं। हम हमेशा कथा में गद्दी पे बैठते हैं, घड़ी उतार देते हैं, लेकिन जब बांधते हैं तो लोग यही कहते हैं कि आपने हाथ में घड़ी बांध रखी है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाथ में घड़ी बांध रखी है कि घड़ी ने हाथ बांध रखा है? घड़ी ने तो हाथ बांध रखा है। न जाने कौन घड़ी क्या हो जाए, किस घड़ी का क्या भरोसा।
और घड़ी खुद चलते चलते भी कहती रहती है, घड़ी घड़ी कहे चल घड़ी, अरे कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की अब एक घड़ी गई बीत। फिर बीत रही है। नारायण। अब तो प्रहलाद ने जब बच्चों को उपदेश किया तो बच्चों ने पूछा, ये गुरुजी ने तो सिखाया नहीं है, आपने कहाँ सीखा? बोले हमारे गुरुजी नारद जी हैं, माँ के पेट में ही सीख लिया था हमने तो। बहुत इसलिए गर्भिणी कोई बहू हो गए कुछ हो गए तो कथा में जरूर बैठा हो। गर्भ में रह करके ये संस्कार बन रहे हैं बच्चों में। देखो अब तो गुरुजी को जब कान में आवाज गई, बच्चों से कहा कि महाराज एक काम करो, कीर्तन करो। सब लोग मिलकर कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, हे राम नारायण 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 राम, नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, हे केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, और गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राम नारायण 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 राम, हे पत्री नारायण नारायण नारायण, पति नारायण नारायण नारायण, ओ पत्री नारायण नारायण नारायण, पति नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण। आवाज गई, गुरुजी दौड़ करके आए, ब्याह पढ़ा रहे थे, ब्याह भी बीच में छोड़ दिया। दूल्हा बोले अरे महाराज ब्याह तो पढ़ा जाओ। बोले पहले तू ब्याह बाद में, पहले हमारे गुरुकुल को संवारना है। दौड़ करके पहुंचे, जो देखा सब कीर्तन में नाच रहे हैं झूम रहे हैं। तुरंत गुरुजी बोले प्रहलाद बंद करो भैया, बंद करो, बहुत है गई, बहुत है गई, बंद करो यार। महाराज प्रहलाद तेने अपना इतना बुरा किया, अपना अकल्याण किया, अपना अमंगल किया, इन बच्चों का भी। प्रहलाद ने कहा गुरुजी हमने अपना कल्याण मंगल किया तो किया, आज इन सब बच्चों का भी मंगल कर दिया। कम से कम 2 बजे तक नाम संकीर्तन हो रहा। कम से क्या करते बैठे बैठे, खाते सोते कोई काम है या क्या काम है? खाओगे सोओगे, न दफ्तर जाना, ना कहीं ऑफिस जाना, ना कुछ करना, तो क्या और काम रहेगा? नारायण। अब तो प्रहलाद को लेकर के आए, बोले हम नहीं संभाल सकते, ये इसको तो आप ही संभालो, ये हमारे बस का नहीं रहा। प्रहलाद से उतर करके कहा प्रहलाद बेटा। प्रहलाद ने कहा जी पिताजी। कौन तुझे बचाता है? आज इतने प्यार से पूछ रहे हो तो मैं बता दूं। हाँ, जो सबको बचाता है वही भगवान मुझे भी बचाता है और आपको भी बचाता है। तेरा भगवान रहता कहाँ है? उसका पता बता दे। पता सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा, क्वासौ यदि से सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। सर्वत्र तो खंबे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझको? रुको पिताजी, अभी रुको, अभी देगा, कुछ क्षण रुको। प्रहलाद ने खंबे के आगे जाकर के प्रार्थना करी, मुझे विश्वास है, मेरे मन को विश्वास है, मेरे पिता को और दिला दो एक बार, आ जाओ, इनको भी एक बार दिला दो। यदि वेदों में आपका प्रमाण यह सत्य है कि आप सर्वत्र रहते हो और भक्ति से प्रकट होते हो, हे प्रभु यदि मेरी भक्ति में दृढ़ता है तो आज आ जाओ। भक्तिर्मे पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि
स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यात्तूर्णमालोकनम। आज प्रकट नहीं हुए तो कल कोई कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जन्म लेकर आएगा नहीं। देखते ही देखते महाराज गर्जना होने लगी, धरती कंपायमान होने लगी, आकाश से उल्काएं बरसने लगी। हिरण्यकश्यप दौड़ करके आया, इस खंबे के आगे स्तुति कर रहा ना, देख तू अब मेरा प्रहार। अपनी मुष्टिका को लेकर के जो खंबे पर हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, देखते ही देखते खंबा फटा है और उसमें भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोली नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान भगवान की जय। यस्तंभात गर्जमानो गड़द गड़ गड़त भाल चंद्रार्ध दृष्टो व्योमो भूत व्याप्यमानो जड़द जड़ जड़त साध्यमान सटाभि दंष्ट्राभि खादमान कट 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 तर्जमानो सुरेंद्र निष्क्रांतो हास्युक्त गह गड़त पातु वै श्री नरसिंह। बोली नरसिंह भगवान की। और महाराज हिरण्यकश्यप ने गदा लेकर के भगवान पर फेंकी है, भगवान के तेज में गदा लीन हो गई, तेज में मारा भी नहीं, हाथ तेज में लीन हो गई। भगवान दौड़ करके आए, हाथ पकड़ा, हिरण्यकश्यप ने हाथ छुड़ाया, भागा वहां से। देवता देख रहे इस युद्ध को, लगे भगवान में ताकत कम है, पकड़ने पर छूट कैसे गया। भगवान तो बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे। देवता बोले प्रभु 2:05 हो गया, मार मूर के अब खत्म भी कर दो खेल को। भगवान ने पकड़ा, हाथ लेकर के सीधे लिटाया और तब दशावतार में वर्णन आता है, भगवान के नख बड़े हैं। तब कर कमल परे नख मद बुद्ध श्रृंगम, तब कर कमल बड़े नकमद बुध श्रृंगम। दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम। हाँ दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम की शवधित नर हरि रूप। जय जय देव हरे हरे, जय जय देव हरे हरे, जय 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 देव हरे। नख बढ़ गए, आकाशवाणी हुई, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा का दिया एक एक वरदान याद कर ले। अब तू कोई चीज छूट तो नहीं रही, घर में नहीं, घर के भीतर नहीं, देहरी पर, आकाश में नहीं, धरती पर नहीं, अपनी गोद में, सजीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से। 12 महीने में तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, इसलिए 3 वर्ष में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास, उसमें तेरी मृत्यु। न नर है न देव है। ब्रह्मा की सृष्टि में भी आज तक ऐसा कोई प्राणी पैदा होकर नहीं आया जो आधा नर और आधा सिंह हो। तब भगवान ने गर्जना करी, हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा मेरा बेटा लगता है, वो मेरी सृष्टि में आता है, मैं ब्रह्मा का बाप हूं, उसकी सृष्टि में नहीं आता। और महाराज न दिन है न रात, प्रदोष काल, इसमें तुझको मार रहा हूं। प्रदोष काल किसे कहते हैं? प्रदोषो रजनी मुखम, सूर्य अस्त हो जाए दीपक नहीं जले, प्रदोष काल है। इस काल में 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन से काम है? सायं काले तु भो राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय तु विशेषतः। न खाना चाहिए, न संसार का भोग विलास करना चाहिए, नहीं स्वाध्याय करना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। क्यों?
आहार यदि इस काल में आपने किया तो होगा क्या? आहारे जायते व्याधि। भोजन करोगे इस काल में तो रोग बना देगा, इसलिए इस प्रदोष काल में खाना नहीं चाहिए, नहीं तो रोग पैदा होगा। मैथुन करना नहीं चाहिए, भोग विलास। क्यों? संतान गड़बड़ होगी, नहीं तो होगी नहीं, गर्भ ही गिर जाएगा या गलत संतान पैदा होगी। कश्यप ऋषि से अदिति ने जबरदस्ती इसी शाम के समय पर पटका पकड़ लिया, संबंध बनाने के लिए दुराग्रह किया। ऋषि ने मना किया, ये काल उचित नहीं है, नहीं मानी, जबरदस्ती किया। और गर्भाधान जब हुआ तो खूब माथा पटक करके रोने लगी, मैंने आपके मना करने के बाद भी ये कर्म कर लिया, क्षम्यताम क्षम्यताम, मुझे क्षमा करें। कश्यप ने कहा, दुष्टा, तुझे एक बार नहीं अनेक बार मना किया था, पर तू मानी नहीं, और इस काल में गर्भाधान हुआ है, तो इस गर्भ से जो बालक उत्पन्न होंगे वो राक्षस बालक उत्पन्न होंगे, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए। कयाधु जब क्षमा मांगने लगी, दिति गलती हो गई, अपराध बोध हो गया, मुझे अब क्षमा करें। बोले, यदि तुझे प्रायश्चित हो रहा है और तू वास्तविकता में जीवन को संवारना चाहती है, तो असली प्रायश्चित के लिए मैं तुझे वरदान देता हूं। इस प्रायश्चित के कारण ही, गलती के कारण तो राक्षस उत्पन्न होंगे, लेकिन प्रायश्चित तूने कर लिया है तो तेरे जो पौत्र उत्पन्न होगा वो भगवान का परम भागवत भक्त प्रहलाद जन्म लेकर के आएगा। यही प्रहलाद। अब तो महाराज भगवान ने पेट को फाड़ने का निश्चय कर ही लिया। क्यों? इसके अंदर हाथ डालूंगा, देखूंगा इसके अंतःकरण में दिल है कि नहीं। कयाधु आ गई, पत्नी हाथ जोड़ करके, पेट ना फाड़ा। हिरण्यकश्यप कहता है, देवी सामने से हट जा, जानती है आज तू मैं किसकी गोद में लेटा हुआ हूं? सारा संसार जिनके उदर में समाया हुआ है, आज उनकी गोद में मुझे मेरे प्राण त्यागने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तू हट जा। कयाधु अलग हट गई। भगवान ने पेट में हाथ डाला, फर फाड़ के पेट सरसों आंत निकाली, अट्टहास कर गले माही माला समडारी, रक्त बिंदु तब रंगे केस अति सुंदर लागे, देख भयंकर रूप असुरगण भयते भागे। और कुछ अस्त्र शस्त्र ले धृष्ट कछु, असुर चले रणहित तुरत, नख आयुध से मरत कछु, गिरत बचे रन तजी भगत। देखते ही देखते महाराज हिरण्यकश्यप का देह भूमि पर गिरा दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान का क्रोध इतना उग्र है कि तीनों लोकों में अग्नि फैल रही है। कौन बचावे आज भगवान के क्रोध को? शांत कौन करे? गणेश जी आवे नहीं, क्यों आवे तो चूहा पीछे भागे, कौन आवे? तो भगवान शंकर ने अंत में कहा कि गैया कितनी भी मरखनियों मारने वाली, उसके बछड़े को आगे कर दो, बच्चे को। प्रहलाद को निवेदन किया। प्रहलाद आए, चतुर्भुज रूप है भगवान का, 4 हाथ हैं, 2 हाथ नहीं। जैसे ही प्रहलाद निकट आए, भगवान को प्रणाम किया, वात्सल्य फूट पड़ा भगवान नरसिंह के हृदय से। प्रणाम करते प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया। एक हाथ थोड़ी पे लगावे, एक हाथ मस्तक पे लगावे, 2 हाथों से हाथ जोड़ते हैं प्रहलाद को भगवान, और जीभ से चाटते हैं। क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तद, क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, आलोकितम विषय में तत्भूत पूर्वम, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबः। मुझे क्षमा करना प्रहलाद, मुझे आने में देर हो गई। लाल मेरे, तू आज वरदान। किसी ने पूछा कि भगवान नरसिंह क्यों बने?
हमारे आचार्य परम पूज्य साकेतवासी संत श्री कृपाशंकर रामायणी जी कहते हैं कि भगवान को आज अपने भक्त को चाटने की इच्छा हो गई है, क्या करूं इसके लिए। और शावक, सिंह का शावक जब सिंगनी के बच्चा होता है तो चाटती है जीभ से। और इसी कारण भगवान पशु योनि में भी आए। किसी ने बोला तो गाय बन जाते, गाय भी तो चाटती है। गौ नर हो जाते, नरगऊ हो जाते, सिंह क्यों? अरे पशु में भी आएंगे तो जो जंगल का राजा है उसके रूप में आएंगे, बादशाह है, कोई साधारण है। महाराज प्रहलाद से कहा, प्रहलाद वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप मेरे पिता लगते हैं। बोले मैं जगत का पिता लगता हूं। तो बाप की संपत्ति तो बेटे की बिना लिखे ही हो जाती है, तो आपकी संपत्ति मेरी हो गई। फिर भी प्रहलाद तू कुछ मांग। क्यों? क्योंकि बाप के पास कुछ गुप्त भी होता है जो लिखा पढ़ी में नहीं होता। जो तू चाहता है मांग ले, तो उससे अति प्रसन्न हूं। प्रभु यदि दे सकते हैं तो कई बार कहने पर अंत में प्रहलाद कहते हैं अगर दे सकते हैं तो केवल एक चीज, आपके चरणों की अमल विमल निर्मल भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए, अविचल भक्ति। प्रहलाद ये तो मिल गया, तू कुछ और चाह। भगवान इतनी बार क्यों पूछते हैं? क्योंकि प्रहलाद के भीतर कुछ अटका हुआ है, निकल नहीं रहा। अनेक बार पूछने पर अंत तो गत्वा प्रहलाद ने कह दिया, हे प्रभु आप बार बार मुझसे कहते हो तो मैं एक चीज चाहता हूं। क्या? मेरे पिता चाहे कितने भी पापी क्यों ना थे, कितने भी अधर्मी क्यों ना थे, लेकिन मेरा बाप लगता था, मेरे पिता थे। इतना ही वरदान चाहता हूं, मेरे पिता को दुर्गति प्राप्त नहीं हो गए, सदगति प्राप्त हो जाए। भगवान नरसिंह की आंखों से आंसू आ गए। रे प्रहलाद, त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। तू अपने पिता की सदगति की बात करता है। अरे तेरे जैसा भक्त किसी कुल में जन्म लेकर आ जाता है साधु, तो उसकी पीछे की और आगे की 21 पीढ़ियों का एक साथ उद्धार कर देता है। तू अपने पिता के बारे में क्यों सोचता है? अब एक काम कर, कृत्तुम प्रेत कार्याणि, अपने पिता की प्रेत क्रिया कर। आपके हाथों से मरने के बाद भी प्रेत क्रिया? हाँ, क्यों? कर्मकांड मेरा शरीर है, नहीं करेगा लोप हो जाएगा। आज भगवान की आज्ञा से प्रहलाद ने अपने पिता की क्रिया करी है, जो 12 दिन की सब क्रिया होती है सब पूरी। और उसके बाद में भगवान ने प्रहलाद को गद्दी पर बैठाया है। तत्पश्चात भगवान बद्री नारायण में गए और वहां पर एक शिला पर जाकर के भगवान ने समाधिस्थ होकर अपने देह का विसर्जन किया। आज भी जो लोग बद्रीनाथ जाते हैं वहां पर 5 शिलाओं में एक नरसिंह शिला भी है। ठाकुर कितने कोमल हैं, कितने कोमल हैं, इसका वर्णन कौन करे। प्रहलाद तो कहते हैं कि मैंने गलती करी, जो आप जैसे कोमल भगवान को भी मैंने खंबे से प्रकट किया। नारायण आज मुरलीधरा नहीं करेंगे, केवल इतना ही कहूंगा। हमारे ब्रज का पुराना है कि ब्रज में ब्रजवासी कहते हैं, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरा नंदजू को छोना। श्री राधे हो श्री राधे वृषभान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा
राधे भावे हो श्री राधे भावे मिश्री की डली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली कान्हा खेले नंदजू के अंगना कान्हा खेले नंदजू की अंगना राधे खेले हो श्री राधे खेले रंगीली गली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली श्री राधे ब्रज निधि दर्शन की है प्यासी ब्रज निधि दर्शन की है प्यासे ब्रज निधि दर्शन की है प्यासी वो तो भटकत हो वो तो भटकत गली वागली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली श्री राधे मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली। बोलिए श्री राधा माधव युगल विहारी सरकार की।